नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल ज्ञान गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। यह आपकी यूनिट 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व में यह चैप्टर है, 7वां चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र, जिस प्रकार से आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, किसी आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश वैद्युत बल का या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे लिख लेते हैं परिभाषा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, ठीक है। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, जिसके कारण कहने का मतलब उस बल आघूर्ण के कारण, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। केवल हम चुंबकीय क्षेत्र आपको इतना बताए हैं कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये हमें पढ़ना है यहाँ पे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है ना। यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय सुई में साउथ से नॉर्थ,
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा के अनुदिश होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए, हमें तो पढ़ना है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ऑर्स्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। ऑर्स्टेड का प्रयोग ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑर्स्टेड ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, ठीक है ना, एक ऑर्स्टेड ने एक चालक तार लिया। चलिए देखिए, ऑर्स्टेड का प्रयोग, ऑर्स्टेड का हम प्रयोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, गतिमान आवेश का कारण चुंबकीय क्षेत्र। ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया, ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया, उन्होंने एक नंगा तार ले लिया, ठीक है, जिसे हमने एक तार लिया है ए बी, ठीक है ना, उस ए बी में को एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ दिया, ठीक है। उस तार के समांतर एक कंपास की सुई, जिसको चुंबकीय सुई कहते हैं, चुंबकीय सुई रख दिया, चुंबकीय सुई रख दिया, यानी कंपास सुई भी इसको कहा जाता है। अब देखा, इस यहाँ कुंजी से इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। धारा जब नहीं प्रवाहित की जा रही थी, तब इस चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं हो रहा था। चुंबकीय सुई स्थिर थी, अपने साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ एकदम स्थिर थी। लेकिन जैसे ही ऑर्स्टेड ने इसमें धारा प्रवाहित किया, यानी कुंजी को बंद किया और इसमें धारा बहने लगी, तो इस चुंबकीय सुई में क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए, तीसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया कि जब इस धारा की दिशा को उलट दिए, धारा की दिशा क्या हो गई, उल्टा कर दिए। मान लीजिए यहाँ पे धारा इस दिशा में बह रही है, तो यहाँ पे धारा धारा की दिशा इन्होंने बदल दिया, धारा इस दिशा में बह रही है, उल्टी दिशा में, धारा की दिशा उलट दिए, तो धारा की दिशा उल्टा हो गया, तो विक्षेप क्या हो गया, विक्षेप भी उल्टा हो गया, ठीक है। धारा की दिशा उल्टा हो गई इधर, और यहाँ पे धारा की दिशा ऊपर है, धारा की दिशा उल्टा हो गई तो विक्षेप भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। इससे ऑर्स्टेड ने यह बात स्पष्ट कर दी कि विद्युत धारा या गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि जब इसमें आवेश नहीं प्रवाहित हो रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे ऑर्स्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश, इनके निष्कर्ष क्या हैं, गतिमान आवेश या विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी गतिमान आवेश या विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह ऑर्स्टेड का प्रयोग है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है यह समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए